बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको भौतिकी जो वर्ग 12 के पाठ हैं उसके अध्याय 1 जिसका हेडिंग है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेज एंड फील्ड। तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें से लेकर के आए हैं और ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में हर समय पूछे जाते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। और दूसरी बात यह है कि आप अगर इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए हम आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है आपका कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बच्चों बढ़ता है, ऑप्शन है आपका दिया हुआ, या फिर घटता है या बढ़ या घट सकता है। तो जो सही आंसर इसका होगा कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आवेश का ये सही मात्रक है, क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, फैराड है या डी में कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा सेकंड का वो होगा आपका एम्पियर। आवेश का मात्रक एम्पियर, वोल्ट होता है विभव का या विभवांतर का, और फैराड तो आपको पता होगा। तो आवेश की बीमा है, जो थर्ड वन क्वेश्चन है वो आवेश की बीमा या डायमेंशन AT है या फिर A इनवर्स T है या फिर AT इनवर्स है। तो बच्चों जो आंसर होगा इसका कि आवेश की जो बीमा है वो होगा AT। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है, कितना होता है? 2 × 10⁻21 कूलम या 6.4 × 10⁻19 कूलम या फिर 1.6 × 10⁻19 कूलम। और डी तो आपको पता है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, ए आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है? 9 × 10⁻9, समझ गए, MF इनवर्स, या 1.6 10⁻19 C या 8.85 × 10⁻12 F मीटर इनवर्स है। तो सही कौन सा होगा बताइए? 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, परावैद्युतांक। नेक्स्ट है कि 1/4πε0 का मान क्या है? ऑप्शन है आपके पास 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, या फिर 9 × 10⁻−9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, या फिर 8.85 × 10⁻−12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा बच्चों वो आपका 6 का होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, जिसको हम लोग ER से डिनोट करते हैं, बराबर होता है E/ε0 के, यानी ε/ε0 या ε × ε0 या ε+ε0 या फिर ε-ε0। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, उसका वैल्यू होता है ε/ε0। ये ऑप्शन सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है, न्यूटन कूलम होगा, न्यूटन कूलम इनवर्स होगा, वोल्ट मीटर या फिर कूलम न्यूटन इनवर्स होगा। तो ABCD में कौन सा आंसर आपको लगता है? थोड़ा गेस कीजिए, हम तो बताएंगे ही। तो होगा इसका सही आंसर न्यूटन कूलम इनवर्स। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सदिश है? आवेश है, विद्युत तीव्रता है या क्षमता है या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सदिश राशि है बच्चों, आवेश तो नहीं है, क्लियर। ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ विद्युत तीव्रता आ जाता है।
नेक्स्ट आपका है कि साबुन के बुलबुले को जब हम आवेशित कर दें तो उसकी त्रिज्या अब आपको बतानी है कि बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि साबुन के बुलबुले को हम जब आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम मीटर है, या फिर कूलाम मीटर इनवर्स है, या फिर कूलाम मीटर स्क्वायर है, या कूलाम स्क्वायर मीटर इनवर्स है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और सही आंसर इसमें से चूज करना है। तो चूज कीजिए, सही आंसर होगा कूलाम मीटर, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? 90 डिग्री के कोण पर, या फिर 45 डिग्री के कोण पर, या फिर 30 डिग्री के कोण पर, या फिर काटती ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी किसी भी कोण पर काटती ही नहीं। ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, अब आपको बताना है। इसका बीमा सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला एम एल टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स, या फिर एम एल टी स्क्वायर ए इनवर्स, या फिर एम एल टी स्क्वायर ए इनवर्स 2। तो सही आंसर कौन होगा? डी। तो हम नहीं वाले ऑप्शन रखते हैं। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट चलिए, एक कांस्टेंट कूलाम का वैल्यू बताना है। 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻−9, 1/3 × 10⁻9, 1/3 × 10⁻−9। तो सही आंसर कौन सा होगा 14 का? डी हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कूलाम बल है। कूलाम बल क्या है? केंद्रीय बल है, वैद्युत बल है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पे ए और बी दोनों, यानी कूलाम बल केंद्रीय बल भी है और वैद्युत बल यानी विद्युत बल भी है। एक उदासीन वस्तु को धन आवेशित अगर कर दें तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो घटेगा कि बढ़ेगा, कि घट या बढ़ सकता है उदासीन वस्तु को। ठीक है, पहले दिमाग में समझिए उदासीन वस्तु को। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या देखे थे? आवेशित वस्तु को। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? उदासीन वस्तु को। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो घटेगा। ठीक है, उदासीन वस्तु का। फिर है आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो है पर कैसा आवेश होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, या डी कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर होगा कि उस पर जो आवेश होता है वो शून्य होता है। 17 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका 18 में आप क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य होती है? तो बताना है आपको, निरक्ष पर होगा, या फिर अक्ष पर होगा, या फिर अनंत पे होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा 18 का सही आंसर? तो 18 का सही आंसर बच्चों यहाँ पे सी हो जाएगा, अनंत पे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और ये आपका 19 जो क्वेश्चन है वो है आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो सूचित करती हैं क्या? आवेश की प्रकृति को, क्षेत्र की तीव्रता को, या क्षेत्र की दिशा को, या फिर सभी। तो सही आंसर कौन सा होगा? वो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो होगा 19 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है 80 होता है, 60 होता है, 1 होता है, या 42.5 होता है। तो पानी का जो परावैद्युतांक स्थिरांक होता है बच्चों वो आपको कितना होता है? 80 होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है, 9 × 10⁻9 होता है। एप्सिलॉन आर का मान पूछा गया है तो वो कौन सा होगा? यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन सी सही है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेश पर या आवेशित कण पर लगने वाला बल
जो होता है उसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, कितना होता है विद्युत क्षेत्र में क्यू ई यानी क्यू ई या फिर क्यू बाई ई या ई बाई क्यू या रूट क्यू ई। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, लग रहा है? देखिए बच्चों, आपके फिजिक्स का जो परीक्षा होता है वो 70 नंबर का होता है, और 70 जो नंबर हैं उसमें से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो बच्चों आधा आधी तो ऑब्जेक्टिव का है, तो अगर हम अच्छे से आधा आधी ऑब्जेक्टिव याद कर लें और फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स को ले लें, वो तो स्कूल देगा आपको या फिर कॉलेज देती है, तो उन मार्क्स को हम अच्छे से ले लें और सब्जेक्टिव करते हैं अच्छे से, तो हमारा मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना है और अच्छे से मन लगा करके तैयारी करनी है। ये नहीं कि हम इसे अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं करना है और तैयारी करना है। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, Q इंटू ई। नेक्स्ट है संबंध बतलाना है। संबंध दिया गया है Q इज इक्वल एन ई में एन का कौन सा मान संभव नहीं है। अब देखिए क्वांटम वाला जो पढ़े होंगे क्वांटमीकरण, उसमें एन संख्या है, तो संख्या तो पॉइंट में नहीं हो सकती है ना, संभव नहीं है पूछा ना, तो 4 तो हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन ये आपका संभव नहीं है। नेक्स्ट है आवेश का पृष्ठ घनत्व, अब आपको बराबर बताना है, कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आयतन, और डी तो फिर कोई नहीं। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको पूछा गया है, न्यूटन मीटर इनवर्स, फैराड मीटर इनवर्स, कूलॉम वोल्ट इनवर्स, या फिर फैराड मीटर। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, एफ एम इनवर्स। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो कूलॉम मीटर इनवर्स टू, न्यूटन मीटर इनवर्स टू इनवर्स 1, या फिर कूलॉम वोल्ट इनवर्स, या फिर सी यानी कूलॉम मीटर। तो सही आंसर 26 का इसमें से देखिए ये होगा कूलॉम मीटर इनवर्स टू ए। कौन भौतिक सदिश राशि है ना? विद्युत फ्लक्स है, विद्युत विभव है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, या विद्युत तीव्रता है। सदिश आपसे पूछा गया है, तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा विद्युत तीव्रता, डी। ठीक है, नेक्स्ट चलें 28 की ओर। तो 28 में है आपका कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कौन सा बल कहते हैं, एम्पियर का, या किस नियम के अनुसार ये दिया गया है, तो एम्पियर का, कि ओम का, फैराड का, या कूलॉम का। तो ये तो कूलॉम के नियम में हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट परावैद्युतांक का ये सही मात्रक है, न्यूटन इनवर्स कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर, या न्यूटन कूलॉम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलॉम इनवर्स टू मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू। तो सही आंसर 29 का परावैद्युतांक का जो ये सही मात्रक है वो 29 का जो है वो सही आंसर है डी। नेक्स्ट, वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होता है, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होता है। तो 30 का जो सही आंसर है वो होगा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। कोई आप देखिए कोई टफ चीज नहीं है, अगर थ्योरी हम पढ़ लें अच्छे से। तो बच्चों हम अभी नए हैं चैनल पे, बाद में हम देखेंगे इस पे अच्छे से, लेकिन अभी हम चूंकि नए हैं तो हम अभी ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं, और चूंकि अभी आप जानते ही होंगे कि आपको कराने के लिए थोड़े बड़े से बोर्ड की आवश्यकता होती है, तो अभी हमारा वो आया ही नहीं है। जिस दिन होगा हम सब करवाएंगे आपको, तो तब तक के लिए आप इस सब चीज़ों पे ध्यान देते रहिए।
नेक्स्ट है 31, प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, बताना है। विद्युत प्रवाह, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, डी में कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें क्या जानकारी मिलती है? क्षेत्र की शक्ति की जानकारी मिलती है, दिशा की जानकारी, आवेश की प्रकृति की जानकारी, या डी में सभी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 32 का? हमें सभी की जानकारी मिल जाती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना, वेबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स 1, न्यूटन मीटर इनवर्स, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो 33 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपको यहाँ पे चूज करना है। तो बी ऑप्शन सही है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक 33 का बी। नेक्स्ट है आपको, किसी आवेशित चालक के नजदीक, है ना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, क्या है? पढ़िए जरा, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर शून्य। सही कौन सा होगा 34 का? तो ऑप्शन होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो वैल्यू होता है, इसमें से चूज करना है एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, सिग्मा है यहाँ पे है, एप्सिलॉन नॉट या शून्य। डी तो कोई नहीं है ना, तो सही आंसर होगा शून्य होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो विद्युतीय तीव्रता का वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये बच्चों आपके जो हमने अध्याय पहले का विद्युत, है ना, आवेश तथा क्षेत्र जो हम करवाए हैं, उसके हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। अब इन्हें हमें अच्छे से याद करने की आवश्यकता है, तैयारी करने की आवश्यकता है, और इसमें जुट जाने की आवश्यकता है, ताकि आप नेक्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स लाओ। और अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि समय आपका हर एक दिन निकलता जाएगा, पता नहीं चलेगा, आप फिर पीछे हो जाओगे। तो बच्चों अभी से ध्यान देना है, हम आपके पीछे आफ्टर खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, बिहाइंड खड़े रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल से जुड़ने के लिए भी बहुत से धन्यवाद हम आपको देते हैं। और हमारा आशीर्वाद है कि आप अच्छे करोगे, और नए अगर जुटे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देंगे और आपको संतुष्ट कर देंगे। और शेयर भी करिए बच्चों को, और भी अपने दोस्तों को, साथियों को, कि आप इस चैनल से जुड़िए। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।